हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम बात करते हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। हमारे आसपास के पदार्थ के बहुविकल्प आपके बहुविकल्प प्रश्न चलेंगे। आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उन्हें करेंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा और जानने का हम प्रयास करेंगे। ओके, उनसे हमारे जो बनने वाले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वे क्लियर होंगे। आपके एक एक नंबर के थॉटिकल जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें भी हम यहीं पर सॉर्ट आउट करने का भी प्रयास करेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो न देखी है तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, अन्यथा ये समझ में नहीं आएंगी। अभी आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, इसलिए इन्हें रेगुलर देखें। यदि आप इन्हें रेगुलर ना देखोगे तो ये आपकी समझ में नहीं आएंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन है गैसें मैंने बताई हैं। ना गैसों का आयतन निश्चित होता है, ना तो उनका आकार निश्चित होगा, न ही उनका आयतन होगा निश्चित। बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है निश्चित आकार निश्चित आयतन और नगण्य संपीड़न प्रदर्शित करता नहीं। निश्चित आकार निश्चित अनिश्चित आयतन व नगण्य संपीड़न, यह भी नहीं। आकार तथा आयतन कैसे होंगे? अनिश्चित। कैसे होंगे? अनिश्चित व बहुत संपीड़न प्रदर्शित कर सकते हैं। आंसर क्या होगा? सी। इसका क्या होगा आंसर? सी। क्यों कि ना तो गैसों का आयतन निश्चित होता है, ना ही आकार निश्चित होता है। ना तो आयतन निश्चित होता है, ना ही आकार निश्चित होता है। और ये बात की गई है बहुत संपीड़ित प्रदर्शित कर दिया जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल से कैसे होते हैं? गैसों में मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दूर दूर। कैसे होते हैं? दूर दूर। ये जब हमने तो इन्हें आसानी से क्या होगा? दबाया जाता है। संपीड़न को मतलब दबाना। क्या करना? दबाना। जब इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, इनके बीच में दूरी ज़्यादा होगी, तो इसे आसानी से दबाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आसानी से दबाया जा सकता है। इसलिए आंसर क्या होगा इसका? से। क्या होगा? से। समझ में आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन? कोई क्या है आपसे गैस क्या है? गैसों का न तो आकार न आयतन, दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं और इन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल होता है, यानी कि कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल होता है। अब बात करते हैं गैसों में, ठोसों में, द्रवों में, इनमें से कोई नहीं। आकर्षण बल कम कहाँ होगा? यहाँ दूरी ज़्यादा होगी, जिनके अणुओं के बीच दूरी ज़्यादा होगी। दूरी सबसे ज़्यादा किसके अणुओं के बीच होती है? गैसों के में। तो आंसर क्या होगा? ए। इसका आंसर क्या होगा? ए। यदि हम बात करें, बहुत ध्यान से सुनना, हम बात करें गैस के अणु दूर दूर होंगे तो दूरी ज़्यादा, आकर्षण बल कम। द्रवों में क्या होती है? दूरी थोड़ी कम होती है। दूरी क्या होती है? कम होती है, तो इसमें भी आकर्षण बल थोड़ा ज़्यादा होता है। ठोसों में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है। ठोसों में क्या होता है? सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं, यानी कि दूरी बहुत कम होती है, जिसके कारण इसके अंदर आकर्षण बल गैस ठोसों में सबसे ज़्यादा होता है। गैसों में क्या होता है? सबसे कम होता है। ये भी पता पड़ा आपको एक्सप्लेन करने में भी इन्हें आसानी मिलेगी, यदि आप मेरी बातों को ढंग से सुन रहे हैं और आसानी से इन्हें देख रहे हैं। ठीक, आपकी थॉटिकल भी जो क्वेश्चन है एक नंबर के, वे भी मैं इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से और सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। किसकी? थर्ड क्वेश्चन। कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है। अब बात कर रहे हैं कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है। एक छोटी चीज़ देखो, स्थान कम की बात करिए तो इसमें दूर दूर होंगे तो स्थान ज़्यादा। द्रवों में देखो, द्रवों में थोड़े से क्या होंगे? पास पास। कैसे होंगे? पास पास। और ठोसों में क्या होंगे? बहुत ही भिड़े हुए, बहुत ही पास पास। तो सबसे कम किस में होगा? ठोसों में। किस में होगा? ठोसों में। इसलिए आकर्षण बल भी ठोसों में सबसे अधिक। ठोसों में आकर्षण बल भी सबसे अधिक। इसीलिए ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो ये आसानी से कर पाओगे। पदार्थ के कणों, अब बात है चौथे क्वेश्चन की। पदार्थ के कणों, यानी कि पदार्थ के कणों के बारे में। पदार्थ के कणों क्या हैं? के मध्य स्थान होता है, के मध्य आकर्षण बल होता है, कि गतिज ऊर्जा होती है। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, यानी कि पदार्थ कणों के मध्य क्या होता है? स्थान होता है, ये बात सही है। उनके मध्य आकर्षण बल होता है, ये भी सही है। और उनके अंदर गतिज ऊर्जा भी होती है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। क्लियर? पिछली वीडियो देखें तो ये और आसानी से कर सकते हैं। निम्न में पदार्थ नहीं है। निम्न में पदार्थ नहीं है। अब देखो, हवा, सर्दी, शीतल पेय और गंध।
इनमें आपको जानने का प्रयास करना, इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं है। पदार्थ की पहला परिभाषा जानोगे, यदि याद है तो इसके द्वारा कर सकते हो। पदार्थ क्या होते हैं? जिनके पास अपना आयतन होगा और वे स्थान घेरेंगी। क्या घेरेंगी? स्थान घेरेंगी, पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक। अब देखिए हवा, हवा के पास अपना क्या होता है? आयतन होता है। क्या होता है? आयतन होता है अपना। इसके पास कुछ क्या है? द्रव्यमान भी है। क्या है? द्रव्यमान भी है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ ना कि हवा के पास अपना क्या होता है? द्रव्यमान भी होता है, इसके आयतन भी होता है। देखो हवा चल रही है, इसने अपना, यदि आप हवा देखते हैं तो ये एयर है, इसने पूरा वायुमंडल को घेरा हुआ है। ये वायुमंडल इसका क्या हुआ? घेरा हुआ स्थान हो गया। इसके पास अपना कुछ क्या है? मास भी है। क्या है? द्रव्यमान भी है। ठीक। गंध जो आ रही है, ये गंध क्या आ रही है? इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं जिसके हवा के माध्यम से हमारे आ रही है। शीतल पे यानी ठंडा जल भी क्या होता है? उसके पास जल है, जल के पास अपना द्रव्यमान भी होता है और क्या होता है? स्थान भी घेरता है। अब बात करते हैं सर्दी। सर्दी क्या है? सर्दी अब मौसम का नाम है। किसका? मौसम का नाम। सर्दी मौसम का नाम है। नाम क्या होता है? नाम कभी आयतन या इसके पास कोई मास होता है? नहीं ना। तो ये क्या हुआ? सी है इसका ऑप्शन। खालिस्तान तरल कहलाते हैं। खालिस्तान तरल क्या होते हैं? तरल कौन से होते हैं? जो तरल क्या कहेंगे? जो आसानी से बह सकें, उनको बहाया जा सके। जैसे पानी है जो लिक्विड है, और गैसेज। लिक्विड और गैसेज किस में आएंगे? यानी कि द्रव और गैस। द्रव और गैस क्या है? तरल है। द्रव और गैस। क्लियर? हम खर्च सकते हैं। किसे खर्च सकते हैं? बताइए। ठोसों को, गैसों को, द्रव को या सभी को? हम किसे? केवल ठोसों को ही खुरचा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? खुरचा जा सकता है। केवल किसे? ठोसों को। किसे? ठोसों को। हम बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं। हम किसे सबसे ज़्यादा संपीड़ित, यानी कि किसको सबसे ज़्यादा दबा सकते हैं? संपीड़ित का मतलब किसे सबसे ज़्यादा दबाया जा सकता है। आप किसे दबाओगे? गरीबों को ही तो ज़्यादा दबाते हो तुम, यानी कि जिसके पास कम होगी, यानी कि जिसके पास गैस जो होती है उनके पास दूरी ज़्यादा होती है, उन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। इसमें क्या आएगा? शय। 8 में क्या आएगा? शय। 9th की बात करते हैं। खालिस्तान का आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। आयतन निश्चित है, आकार नहीं। इसमें क्या आते हैं? द्रव। क्या आते हैं? द्रव। द्रव जो होते हैं उनके पास क्या होता है? केवल उनका आयतन तो निश्चित होगा, यानी कि 2 लीटर पानी है तो 2 लीटर पानी ही रहेगा, उसका कम या ज़्यादा नहीं होगा। यदि 2 लीटर है तो 2 लीटर ही रहेगा, तो उसका जो आयतन है वह कम होगा, निश्चित रहता है। जो आकार है उनका, यदि बोतल साइज में लिया तो आपको बोतल का बन जाएगा, बाल्टी का लिया तो आपका बाल्टी साइज का हो जाता है। ठीक। क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। किसकी? 10th क्वेश्चन की। जो बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है, 0 डिग्री जो बर्फ़ का गलनांक है 0 डिग्री लिया गया है, वह किस पर लिया गया है? सेल्सियस पैमाने पर। किस पर? बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री। ठीक। फ़ारेनहाइट पैमाना आपको अलग होगा, केल्विन पैमाने आपने पढ़े हैं। केल्विन क्या होती है? केल्विन ताप की क्या होती है? ऊष्मा की SI मात्रा है। ऊष्मा का SI मात्रा क्या होता है? केल्विन। ठीक। आकार व आयतन निश्चित नहीं होते। आकार किसके नहीं होते? गैस के। किसके? गैस के। गैस का ना तो आयतन निश्चित होता, नहीं आकार। ठीक, यानी गैस। 11 तक क्लियर हुआ आपके? कोई समस्या यहाँ तक? ठीक। पिछली वीडियो ना देखी हैं तो उन्हें देखें, जिससे और क्लियर हो। क्लियर हुए? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसके बारे में? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि जो रसोई घर में प्रयोग करते हैं, कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? LPG, CNG, MIC, ये सभी। हम घर में कौन सी प्रयोग करते हैं? LPG। किसका? LPG का, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस का। CNG आपकी वाहनों में प्रयोग होती है। किसमें? वाहनों में आपकी प्रयोग करती है, वाहनों में प्रयोग की जाती है। हाँ, वाहनों में प्रयोग की जाती है CNG, पता है ना? CNG प्रयोग की जाती है। ठीक। बर्फ़ का गलनांक होता है, अब बताइए बर्फ़ का गलनांक सेल्सियस में कितना होगा? डिग्री सेल्सियस है और केल्विन में, ये आपको बताना है।
बर्फ़ कितने पर गलने लगती है, ये बात 0 डिग्री पर, कितने पर 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, 273 केल्विन। कितने के बराबर, 273 केल्विन। केल्विन बदलेंगे 0 में 273 जोड़ेंगे, मैंने बताया तो कितना आ जाएगा, वह 273 केल्विन। जल का क्वथनांक है, जल का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में जोड़ेंगे तो केल्विन में 273 जोड़ने के बाद 373 केल्विन। कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। 373 केल्विन, क्योंकि इसका पैसा होता है सेल्सियस में कितना होता है, इतने केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन में 100 प्लस के 273 मैंने जोड़ने बताया आपको, तो कितना आ जाएगा, 373। क्लियर, क्लियर पता हुआ। अब बात करते हैं 16वें की क्वेश्चन की। किसी ठोस का सीधे ही गैस अवस्था में बदलना कहलाता है। ठोस का गैस में बदलेंगे तो ऊर्ध्वपातन क्या कहलाएगा, वे ऊर्ध्वपातन वह। 16 का क्या कहलाएगा, वह। ठीक, ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं, इसमें से ऊर्ध्वपातन पदार्थ बताने आपको जो डायरेक्टली ठोस से किसमें गैस में बदल जाते हों, वे आपको बताने हैं। अमोनियम क्लोराइड, यस है, मैंने बताया अमोनियम क्लोराइड को ऐसी है, ऊर्ध्वपातन है, ये बदल जाएगी ठोस में। नेफ्थलीन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है, शुष्क ऑक्साइड भी। CO2 को क्या बोला जाता है, शुष्क ऑक्साइड भी। यानी कि ये सभी क्या हैं, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता है, NH4Cl। क्या होता है, NH4Cl। क्लियर हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। ठीक, अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है, NH4Cl। ठीक, क्लियर। फॉर्मूला भी याद करते रहें, केमिस्ट्री है, जिससे आप आसानी से हो सके। अब बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। किसी गैस को द्रवित करने के लिए चाहिए, कोई गैस है, उसे हम क्या करना, द्रव में बदलनी है। तो द्रव में बदलनी है तो हमें क्या, कम ताप देना पड़ेगा, शीतल करनी पड़ेगी। तो कम ताप उच्च दाब, कम निम्न ताप हो जाएगा, वह उच्च दाब हो जाएगा। बी ऑप्शन ये दिखे ना, निम्न ताप है इसमें ही है, बी में ही है, और तो किसी में ही उच्च दाब बी में ही है। 18 क्या आ जाएगा, बी। क्या आ जाएगा, 18 को बी, 18 को बी। अब बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। किसकी, 19वें क्वेश्चन की। वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है। वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जो जल है वाष्प में बदलता है। कब बदलेगा, जब वायुमंडलीय जो ताप है उसके बाद जब बराबर हो जाएगा, ये इसमें बदलने लगेगा। ठीक, यानी कि जल जो है, कब जो कमरे का ताप है उससे उसके बराबर हो जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यह उबलने वाष्प में बदलने लगेगा। ठीक, अब बात करते हैं सूक्ष्म बर्फ है। सूक्ष्म बर्फ कौन सी बताई मैंने, अभी यहाँ बताई, कार्बन डाइऑक्साइड। सूक्ष्म बर्फ कौन सी बताई, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 20 को क्लियर, क्लियर हुए 20 के 20 क्वेश्चन। ओके, यहाँ तक सभी के क्लियर हो जाने चाहिए। कल हम बात करेंगे इसके ट्रू फॉल्स के बारे में। किसके बारे में, जो इसके ट्रू फॉल्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, 20 के 20 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने थ्योरी सही से पढ़ी है, क्लास सही से पढ़ी है, तो इन्हें आसानी से कर सकते हैं। यदि आपने क्लास सही नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता दूं, आप इनमें से एक भी क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। इसका आप 80%, यदि आप 100% इस वीडियो से प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे कम से कम 2 फेरा देखें। एक फेरा बुक के साथ देखें वीडियो को जो भी हैं, फिर उसे दोबारा नोटबुक करते समय उसे दोबारा 2 फेरा देखें। जब भी एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर होगा, अन्यथा एक भी क्वेश्चन आपके क्लियर बहुत ही, मैं जानता हूँ तक 50% ही बच्चों के ये क्लियर हुए होंगे, क्योंकि आपने लापरवाही से ही आपने ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक, लापरवाही को छोड़ें, मन से पढ़ें, जिससे कि आने वाले आपके एग्ज़ाम में उनमें सही कर सकें। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।